हाय एवरीवन। अब यूजीसी नेट जून 2026 के लिए हमारे पास 30 दिन से भी कम का समय है एंड यही लास्ट टाइम है जब हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने लास्ट 30 डेज में सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं फॉर क्रैकिंग जेआरएफ। जो नेट और जेआरएफ के बीच का गैप है, ये 3 तरीका ही है जिससे हम उसे फिल करके जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लिमिट योर रिसोर्सेज। ज़्यादा नहीं भागना है कि इस टीचर से पढ़ लेती हूँ, उस टीचर से पढ़ लेती हूँ, कुछ नहीं, जितना आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट होगा। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो लास्ट के महीने तक आते-आते आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो मेबी आपका अगर नहीं कंप्लीट हुआ हो तो 1 यूनिट या 2 यूनिट ही बचा होगा। तो आपने जहाँ से पढ़ा है वो सफिशिएंट है, इस पे बिलीव कीजिए। कहीं यूट्यूब का यूनिवर्स एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उस पे स्टिक रहिए। एंड सेकंड पॉइंट इज़ रिविज़न अच्छे से करना है। रिवाइज योर नोट्स मल्टीपल टाइम्स। आपके शॉर्ट नोट्स बनाएं। आपको पता है जो मेरा जो भी टॉपिक्स जिसमें मैं वीक हूँ उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। बट कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नया चैनल, नए टीचर एक्सप्लोर मत कीजिए। ठीक। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू। आप जरूर लगाइए। एंड लिटरली मैं कितने बार कहूँ, आई एम श्योर कि जो कोई भी करेगा ऐसा है कि वो पीवाईक्यूज अगर लगा लिया, बहुत सारे, कम से कम 25-30। आज जब मैं बना रही हूँ, इट इज 23rd of May। मान लीजिए आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है। अगर आप हर दिन, या मान लीजिए कुछ अनसर्टेनिटीज है हमारी ह्यूमन लाइफ की, उसमें से 5 दिन भी हटा दीजिए, 25 दिन भी हम डेली पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, उसको एनालाइज करके रिवाइज कर रहे हैं, ये हमें बहुत हेल्प करेगा कि अगर हम 60% पे हैं तो ये हमें 70-80% तक हमारा स्कोर बढ़ा देगा पीवाईक्यूज लगाना। पीवाईक्यूज लगाना कैसे है मैंने पहले भी बताया, बट आई एम हेयर विथ माई 2 कॉपीज। ये मेरे पेपर 2 की नोट्स है। जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं या मॉक लगा रहे हैं, जो इसमें से गलतियां हो रही हैं आप उनको लिखिए। फिर वो जो आपके पास क्वेश्चन का एक पिटारा तैयार होगा ना, वो आपको आपके साथ के कई लोगों से बहुत आगे कर देगा। आप जेआरएफ की रेस में आ जाएंगे। तो आपको जरूर टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने से ज़्यादा एनालाइज करना है, बार बार एनालाइज करके उसको रिवीजन करना है। आप अपने नोट्स एक बार को कम रिवाइज कीजिए, बट जो आपने पीवाईक्यूज की करेक्शन इकट्ठा किया है, अपनी गलतियों का पिटारा जो इकट्ठा किया है, उसको कई बार रिवाइज कीजिए। क्योंकि बहुत नए क्वेश्चन नहीं लेके आता है एनटीए हमारे लिए। वो 10 साल 5 साल पुराने क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, पर अगर हमने पीवाईक्यूज नहीं लगाए तो हमें लगता है कि ये तो बहुत नया टॉपिक पूछ लिया। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। एंड जब मैं इस कॉपी में मैंने 2011 से लेके 2025 जून तक के जितने पेपर हुए हैं, उस सब का मैंने सॉल्व करने के बाद जितनी मैंने गलतियां की हैं वो इसमें लिखा हुआ है। तो ये कॉपी मेरी गलतियों का पिटारा है। बाद में आप देखेंगे कि अरे मैंने इतनी छोटी छोटी गलतियां की थी। जब आप उस गलती को कई बार रिवाइज कर लेंगे, उस क्वेश्चन को कई बार रिवाइज कर लेंगे, तब आपको जब वो क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, तब आपके लिए वो कठिन नहीं रह जाएगा, भले वो कितना कठिन टॉपिक लगा हो आपको शुरू में। तो डू दिस। आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, एनालाइज करना है उसको अच्छे से, और एनालिसिस करने के बाद उसको लिखिए। सबसे ज़्यादा टाइम आपका यहीं लगेगा, बट बिलीव कीजिए सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन भी आप यहीं से करेंगे। आप 2 स्लॉट लीजिए जिस टाइम में हमारा पेपर होता है, सुबह वाला 9 से 12 और शाम वाला शिफ्ट का पेपर 3 से 6। उन दोनों टाइमिंग्स में बैठ के आप टेस्ट लगाइए। हो सके तो स्क्रीन पे टेस्ट लगाइए, आप फ़ोन या लैपटॉप पे टेस्ट लगाइए, ताकि आप फ्रेंडली हो जाए उससे। इतना काफ़ी होगा जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।